संसार को लेकर के द्वैत भाव मिट जाए। हम संसार को माया न माने, भगवान माने। माया मानोगे तो मायावाद कहलाएगा, भगवान मानोगे तो वैष्णव कहलाओगे। और यही भागवत में 9वें स्कंद तक यही बताया गया है। प्रहलाद जी का कथा आती है भागवत जी में, 7वें स्कंद में यही तो बताया, सब जगह मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यप कहता क्या इस खंबे में भी? हाँ, यहां भी हैं। और जब मुष्टिका का प्रहार किया तो प्रकट हो गए। विश्वास था सब जगह, उनके विश्वास की विजय हुई। यह धारणा, यही योग धारणा समझाई गई। क्योंकि श्री कृष्ण में मन कम रहता है, साधकों का संसार में भटक जाता है, तो वही योग धारणा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सर्वत्र श्री कृष्ण की धारणा करो, फिर मन भटकेगा नहीं। क्योंकि जहां जाएगा वहीं कृष्ण। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। ऐसा नहीं कि आप भागवत जी की ये बात 100% मान जाएं। यदि 1% मान गए ना तो कल 2 हो जाएगा, कल 3%, परसों 4%, बढ़ते बढ़ते 100% तक पहुंच जाओगे। आज ही नहीं 100% ये भाव आएगा। तो 1% भाव आ जाए वही 100 तक ले जाएगा। तो एक जगह हम भाव कर ले। कहां करें भाव? ठाकुर जी में, विग्रह में, मूर्ति में एक जगह भाव कर लो बस। फिर धीरे धीरे उस भाव को बढ़ाओ माता पिता में। श्री विग्रह के बाद भगवान कहाँ है? मेरे माता पिता में। स्त्री है तो भाव करे मेरे सास ससुर में, मेरे पति में। इनको भगवान की तरह इनकी सेवा करो। जितने लाड़ चाव के साथ आप मंदिर में अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, इतने लाड़ चाव के साथ घर में अपने वृद्धों की सेवा करो, माता पिता की, दादा दादी की सेवा करो, पति की सेवा करो। पति है तो पत्नी की सेवा करो, उनका ध्यान रखो, उनकी इच्छा का ध्यान रखो, उनका मान करो। अपमान नहीं करना पत्नी का, दासी का भाव नहीं लाना पत्नी के प्रति। तुम कुछ भी करो, पत्नी रोके तो झगड़ा करो। यदि वो तुमको कहीं जाने से रोकती है, यदि सचमुच में वो ठीक है तो रुक जाना चाहिए। ये नहीं कि तुम कौन होती है मुझको रोकने वाले। पति पत्नी में कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों के पास दिल है, दोनों के पास दिमाग है, दोनों के पास शरीर है, दोनों सुख और दुख की बराबर अनुभूति करते हैं। इसलिए परस्पर एक दूसरे का सुख का ध्यान रखना चाहिए और ये मानना चाहिए यदि मैंने पत्नी को नाराज किया, पत्नी को कष्ट दिया, तो इनके भीतर बैठे मेरे ठाकुर जी भी कष्ट पाएंगे। भागवत में भी यही बात कहा है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितो सदा तम अवज्ञा माम मर्त्या कुर्ते अर्चा विडंबना। मेरी पूजा करो मंदिर में जाकर के श्री विग्रह की, और मेरे बनाए हुए जीवों से जिनके भीतर मैं बैठा हूं इनसे विद्रोह करो, इनसे द्वेष करो, इनका अहित करो, तो मैं तुम्हारी की गई पूजा को स्वीकार नहीं करूं। कुर्ते अर्चा विडंबना, ये तो ढोंग है, पूजा नहीं है। भस्मन्नेव ज्योति सहा, ये तो भस्म में आहुति देने के समान है, निरर्थक पूजा है। यदि हम किसी को भी सताते हैं, किसी से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, इसको ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते ऐसी भक्ति को। इससे सावधानी बरतो। तो इस प्रकार एक एक करके जो स्कंधों की कथा सुनाई जा रही है उसका एक ही तात्पर्य है कि सर्वत्र समबुद्धि हो जाए। सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता, समस्त भूत प्राणियों के हित में जो रत है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, जो समस्त भूत प्राणियों के हित में संलग्न है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वही मेरी प्राप्ति कर।